नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सके। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बहुत ही कड़ी मेहनत करते रहिए। जैसा कि हम लोगों का अभी चल रहा है क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3 दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म हम लोग आज बनाने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, क्योंकि 3.3 में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से मैथ देखा था। आज हम लोगों का मैथ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कहने का मतलब बाबू, हम लोग अगर आप प्रश्नावली 3.3 नहीं देखे तो जाके फिर से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ओनली विलोपन बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख गए होंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर से जाके देखिए, ताकि वो आप, क्योंकि ये बहुत लंबा मैथ हो जाएगा। मैं विलोपन विधि से बनाऊंगा और मैं प्रतिस्थापन विधि आप लोग बनाइएगा। विलोपन प्रतिस्थापन में उपयुक्त कौन होगा? मैं जानता हूं कि विलोपन विधि आप लोगों को इजी लगेगा, इसलिए विलोपन विधि ही आंसर होगा उपयुक्त, लेकिन विलोपन विधि से हम लोगों को बनाना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चले अब मैथ को बनाते हैं। पहला नंबर मैथ हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू, इसमें विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे? एक नंबर को विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोगों को एक नंबर बहुत इजी है बाबू, एकदम आराम से आप लोग एक बार सीख जाओगे तो आप प्रतिस्थापन बोलोगे। प्रतिस्थापन से ज़्यादा सर ये विलोपन है। प्रतिस्थापन विधि आप अगर प्रश्नावली 3.3 नहीं देखे हो तो आप फिर से जाकर देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें विलोपन विधि में समीकरण x + y = 5 और ये हम मान लिए समीकरण 1 इसमें बना हुआ है, समीकरण 1, और ये है 2x - 3y = 4। ये हो गया आप लोगों का समीकरण 2। ये क्लियर? अब इसमें पहला समीकरण, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ रहता। अब हम लोग क्या करेंगे, माने हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं बाबू। देखिए जैसे यहाँ या तो x लीजिए या तो y लीजिए, तो हम लोग x से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं तो ओनली संख्या को देख लीजिए, संख्या में 1 शामिल रहता है और यहाँ संख्या में 2 है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए ये समीकरण 1 x + y, ठीक है, x + y = 5 और ये हो गया 2x - 3y = 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्रॉस गुना कर देना। ये गुना का चिन्ह, यहाँ गुना का चिन्ह, यानी कि यहाँ कितना है बाबू, हम लोगों ने क्या बोला, 1 शामिल है। इसका गुना नीचे वाले समीकरण से कर देना, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 का ये जो है ये संख्या को इससे गुना कर देना, यानी कि इसका इससे और इसका इससे गुना कर देना। ठीक है, अब सारे को गुना कर दीजिए, इस 2 को इससे भी गुना, इस 2 को इससे भी गुना, इस 2 को इससे भी गुना। तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 1 = 2 प्लस फिर 2 × 1 = 2 बराबर 2 × 5 = 10। अब 1 से सबको गुना कीजिएगा तो क्या होगा आप लोगों के पास जवाब, तो वही होगा 1 से गुना करने पे। ठीक है, चलिए कर दिए, क्लियर। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में हम लोगों का साइन चेंज कर देना, नीचे वाले का जितना भी साइन है उसको चेंज करना है। यहाँ क्या है बाबू, बोलिए सर? नहीं कुछ तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दिए। यहाँ क्या है, ये माइनस, माइनस तो प्लस कर दिए। यहाँ क्या है, प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस है तो इसको माइनस कर दिए, साइन चेंज। अब इस साइन का वैल्यूएशन खत्म, अब जी नीचे जो साइन रहा उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी कि ये घट गया, कट गया, 0 हो गया। अब ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3 और 2 5। ये माइनस मत मानिएगा, अब जो साइन चेंज हो जाता था नीचे वाला रहता। ठीक है, अब देखिए माइनस, ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब y का वैल्यूएशन क्या हो गया, ये गुना है, इधर आके भाग, यानी 6/5। सिंपल सा आंसर हो गया, y का वैल्यू हो गया 6/5। ठीक है, सिंपल।
अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बाबू, 1 और 2 किसी में रखोगे तो निकलेगा, दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्ट है तो समीकरण 1 में मान लेते हैं, 1 में रख के देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना लिखिएगा, 5। समीकरण 1 यही ना है। और y का वैल्यूशन जो निकला, x लिख दीजिए, y का वैल्यू मेरा निकला था 6/5 बराबर 5। अब x बराबर, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 5, ये प्लस इधर आके माइनस, x बराबर, ये हम लोग देखिए ये 5 का 5 भिन्न वाला घटा हो गया तो 5 5 25, ये डायरेक्ट गुना हो जाता है। और ये हो गया 6, कितना हो जाएगा बताइए, घटा दिया जाए तो x बराबर 19/5। अब बताइए x का आंसर हो गया आपका 19/5 और y का आंसर हो गया आपका 6/5। कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। चलिए अब नंबर 2 को बनाया जाए। चलिए अब नंबर 2 को बनाया जाए विलोपन विधि से ही। नंबर 1 तो आप लोग देख ही चुके हैं। देखिए विलोपन बनाइए और प्रतिस्थापन बनाइए। विलोपन हमेशा इजी लगेगा आप लोगों को, और मैं एग्जाम में जब भी सवाल करेगा या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन, या दोनों एक साथ जल्दी नहीं करता है, ठीक है। तो नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको बोल दीजिए आप लोग, बोलिए समीकरण 1 है, समीकरण 1। और ये हो गया मेरा 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब क्या करना है, हम लोगों को गुना करना है, इसका गुना इससे, इस वाले से, और इसका गुना इस वाले से, ठीक है। तो लिख दीजिए पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसका गुना यहाँ लिख दीजिए 3 और संख्या ये वाले को यहाँ लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, कितना होगा, कितना होगा, बोलिए सर 6x होगा प्लस यहाँ 8y होगा, स्पीड कीजिए 20। अब इसको सबसे गुना 6x माइनस इसका हो जाएगा 6y बराबर 6। क्लियर यहाँ तक, दिक्कत नहीं। साइन चेंज कीजिए, स्पीड में साइन चेंज हो गया। अब इसको कटा दीजिए, प्लस प्लस हो गया, यानी कि ये 14y बराबर, इसमें घटाइए कितना होगा 14। तो y का वैल्यू क्या निकला बताइए जल्दी से, 14/14, वह यानी कि बोलिए सर y का वैल्यू जो है ना 1 निकल गया, y का वैल्यू 1 निकल गया। इजी, प्रतिस्थापन से तो ज़्यादा इजी लग रहा है, स्पीड में निकल रहा है। चलिए y का मान समीकरण कितना में रखिएगा बताइए, कमेंट कीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है आप लोगों के पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। लिख दीजिए 3x प्लस 4 और y का वैल्यू क्या निकला आपके पास 1, बोलिए सर 1 निकला है, 1 लिख दिया जाए जल्दी से। 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4, ये क्या हो गया 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x बराबर हो गया 6/3, 3 2 जा 6, x बराबर 2, x यानी कि हम लोग का आंसर है x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है, ये आंसर हो गया।
क्लियर। तो चलिए नंबर 3 को बनाया जाए। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में है, नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक इसको एक समीकरण के रूप में बनाइए पहले। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3x माइनस 5y, ये माइनस की तरह के प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरा देख लीजिए क्या है 3 नंबर का, यानी कि 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, 9x माइनस ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, 2y बराबर ये 7, ये क्या हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है बाबू, 3x माइनस 5y बराबर 4, दूसरा 9x माइनस 2y बराबर 7। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ गुना करते हैं, इस वाले को इससे गुना करते हैं, नीचे वाले समीकरण, ठीक है। तो पहला समीकरण का दूसरे समीकरण से और दूसरा समीकरण का पहले समीकरण से। 9 तिया 27 x और 9 पचे 45 y बराबर 9 चौके 36, 9 तिया 27 x माइनस 3 दूना 6 y बराबर 3 सत्ते 21। चलिए साइन चेंज कर दीजिए जल्दी से, साइन चेंज कर दिए। अब क्या काट दिए, ये दोनों कट गया। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ हो गया 39, बड़ी संख्या के पहले माइनस है तो माइनस का साइन दे दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस कर दीजिए 5, ये 1, प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए अब तो क्या करेंगे, y का वैल्यूशन, y बराबर 15 बट्टा माइनस 39, 5 तिया नहीं 3 के पड़ा 3 पच्चे और 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 5 से नहीं करता। चलिए अब क्या करिएगा, y इक्वल टू क्या मान निकला 5 बट्टा 13 माइनस 13, ठीक है, माइनस 5 बट्टा 13, ये हो गया y का मान। अब हम लोग को क्या करना, y का मान समीकरण कितना में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आप लोग के पास क्या है, समीकरण 1 में रखिएगा, सॉरी समीकरण 1 में ही रख रहा हूं मैं शुरू से, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 2 में भी रख सकते थे, समीकरण 1 में शुरू से रख रहे हैं तो समीकरण 1 में ही रखते रहिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, 3x माइनस 5y का वैल्यूशन क्या है, माइनस 5 बट्टा 13, लिख दीजिए माइनस 5 बट्टा 13 बराबर 4। अब कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, 3x ये 25 माइनस माइनस प्लस 25 बट्टा 13 बराबर 4। अब क्या करेंगे, 3x इसको उठा के उधर ले जाइए, 4 माइनस 25 बट्टा 13। अब क्या करना है इसको, अब हम लोग करेंगे 3x बराबर, ऐसे में ले लीजिए 13 चौके 52 माइनस यहाँ पे हो गया आपका 25। अब घटा दीजिए इसको, 3x बराबर कितना हो जाएगा 27, घटा कर देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिए x बराबर 27 बाय 13, ये 3 यहाँ पे चलाएगा, गुना ही दर के भाग, 3 के पारा में 9 बार में 27, यानी x का वैल्यूशन क्या है बाबू 9 बट्टा 13। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 9 बट्टा 13 और y बराबर माइनस 5 बट्टा 13। इस प्रकार ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब 4 नंबर में मिलते हैं। चलिए अब नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। नंबर 4,
देखिए ये समीकरण के रूप में पहले इसको बनाना होगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1 समीकरण के रूप में बनाने के लिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 दूना 6, क्योंकि नहीं ले पाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस कर दीजिए 3x, ठीक है, और 2 दूना 4y बराबर, ये शॉर्टकट विधि है बाबू, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी क्लास 10 का मैथ बना पाओगे। ये 3x प्लस 4y, अब ये बराबर -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 बन गया, क्लियर। अब समीकरण 2 के लिए ये देख लीजिए, x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। अब क्या करना है, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। 3 यानी 3x, ये माइनस ये y, ये 3 यानी कि 3x माइनस y, ये इधर चला जाएगा तो 3 गुना 3 यानी हम लोग का हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब एक चीज देखिए बाबू, ये इस समीकरण 1 में भी 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है, स्टार्टिंग का तो मिल गया, तो हम लोग ये तो बहुत इजी हो गया। उससे भी 1 2 3 से भी इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, बोले सर ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब गुना किसे कीजिएगा, 3 से उधर गुना करके दिखाइएगा, दोनों जगह तो मेरा 3 3 है, x का वैल्यू x के सामने, ठीक है। तो हम लोग और इजी हो गया स्टेप, खाली गुना नहीं करना, ओनली हम लोग को साइन चेंज करके घटा देना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्योंकि गुना तो होगा नहीं तो डायरेक्ट लिख देना 3x, देखिए प्लस 4y बराबर माइनस का 6, यहाँ पे है 3x माइनस y बराबर 9। तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज करेंगे ना, बोले है ना, साइन चेंज करते चल जाइए। ये कट गया। अब ये बताइए कितना हो गया, बोलिए सर ये 5y हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे y बराबर माइनस का 15 और बट्टा 5, 5 का पाड़ा में 5 तिया 15, 3 बार में y बराबर कितना आंसर हो गया बताइए, -3, ठीक है। अगर y बराबर -3 आया तो y का मान समीकरण कितना में बैठाएंगे, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है देख लीजिए, लिखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y का वैल्यू -3 बराबर -6, 3x प्लस माइनस ये प्लस यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12 बराबर -6। अब हो गया इधर 3x बराबर -6, ये प्लस 12, माइनस उठा के उधर ले जाइए, प्लस में हो गया 3x बराबर, ये आप घटा दीजिए बच जाएगा 6, और ये x का वैल्यूशन अब निकल गया, 3 के पढ़ा 2 बार पढ़ लीजिए, x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। तो हम लोग लिख दीजिए x बराबर 2 और y बराबर -3। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।